बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे और लैपटॉप नहीं दिखा सकता ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार करी थी तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन का एक इशू आ गया था। इसलिए सिर्फ बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। वो सब आप लोगों ने कर लेना है। इंशाल्लाह फॉर्म में गलती नहीं होगी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इस वक्त ये सुबह 6:30-7 बजे फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो पोर्टल ओके चल रहा है, बिल्कुल सही है। आप लोग 1 से 2 दिन जरा छोड़ के कीजिएगा ताकि पोर्टल थोड़ा सा सेट हो जाए, वरना अगर फॉर्म बीच में फंस गया तो आपको फिर कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाएगा। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके लिखना है कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2024 या कराची यूनिवर्सिटी एडमिशंस लिख दीजिएगा। पहला ऑप्शन जो आएगा वहां चले जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने एडमिशन टेस्ट बेस दिया था, पहले अप्लाई किया था मतलब टेस्ट बेस में, तो आपको दोबारा से साइन अप करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी आप नए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बीएस थर्ड ईयर वाले और ओपन मेरिट वाले, तो आपने साइन अप पे जाना है। सबसे पहले साइन अप पे जाएंगे, छोटा सा बिल्कुल एक फॉर्म आएगा, वो फिल करना है आप लोगों ने। और फिर उसकी वेरिफिकेशन आप लोगों ने अपनी जीमेल पे जाकर करनी है, ठीक है। तो वो जीमेल आईडी डालिएगा जो एक्टिव होगी। फिर आपने जाना है जीमेल आईडी के ऊपर और वहां से आके अपनी ईमेल को, अपनी इस पोर्टल को एक्टिव कर देना है। जैसे ही आप एक्टिव करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका जो यूजर इंटरफेस है ना, वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने, अगर आप बीएस फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीएस फर्स्ट ईयर में जाना है, वरना बीएस थर्ड ईयर में जाना है। और रिजर्व सीट्स वाले रिजर्व सीट्स में चले जाएं। रिजर्व सीट्स का पढ़ लीजिएगा प्रोस्पेक्टस में। अच्छा, मैं आपको एक और अहम चीज बता दूं। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसकी सबसे पहले क्लोजिंग देख लीजिएगा। मतलब प्रोस्पेक्टस में जाएंगे, लास्ट ईयर की क्लोजिंग चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी परसेंटेज 60 है तो 58 वाला डिपार्टमेंट भी लाजमी डालिएगा, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग देख लीजिएगा कि यार कौन सा डिपार्टमेंट 58 59 पे क्लोज हुआ है, मैं इसमें क्या नाम है इंटरेस्टेड हूँ, तो वो लाजमी डालिएगा। ऐसा नहीं कि आपकी परसेंटेज 60 और आप डालें 70 और 75% क्लोजिंग जिसके ऊपर हुई है, ठीक है। तो आपने चले जाना है बीएस फर्स्ट ईयर प्रोग्राम में, ठीक। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने एडमिशन सबमिशन गाइडलाइंस आ जाएंगी और आपने ये सामने ही पढ़ते चले आना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही एडमिशन गाइडलाइंस आ गई हैं आपके सामने। अब आपने क्या करना है, नीचे जाएंगे, एलिजिबिलिटी देखते चले जाइएगा। अगर आप कॉमर्स के हैं और जिस फील्ड में आप चाह रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी आप लोगों ने देखती जानी है। और सबसे नीचे आकर आप लोगों ने नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे, वो एक वाउचर पे लेकर आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन डेट का आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अगर आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पे डेट का ऑप्शन है, ठीक है। ये डेट हमेशा 1 से 2 दिन आगे की डाला करें। बच्चे क्या करते हैं, सेम डे की डाल देते हैं। अगर फॉर्म क्या कहते हैं वाउचर जमा नहीं हो सका तो ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको कराची यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा नया वाउचर निकलवाने के लिए। तो हमेशा 1 से 2 दिन आगे की डेट डाली जाती है वाउचर में, ताकि सेम डे जमा ना हो सके तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और सैटरडे संडे की भी डेट मत डालिएगा, कैलेंडर में देख लीजिएगा, सही। आपने इसके अंदर अपना डाटा फिल कर देना है, जो भी आपका आपसे जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड फील्ड्स आपने भरनी है। और रिक्वायर्ड फील्ड्स के बाद, ठीक है ना, आपने जनरेट बैंक स्लिप कर देना है। जैसे ही बैंक जनरेट स्लिप करेगा आप, ठीक है, तो वो आपके पास आपको अगले उसमें ले जाएगा, ठीक है। मैं नीचे बस इसमें जल्दी से कर देता हूँ ताकि मेरा फॉर्म आगे बढ़ सके। और 3500 रुपये इसकी फी है, सही है। ये मैंने कर दिया। एक चीज रह गई है आई थिंक, वो देख लेता हूँ कि क्या चीज रह गई। हाँ, ये मैंने भर दिया। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने अब्बू अम्मी के इसके क्या नाम है सीएनआईसी से कर लिया। नहीं भाई, आप बेफॉर्म से कर लीजिएगा, अम्मी अब्बू का सीएनआईसी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट बैंक स्लिप पे करेंगे, वो आपको ओके का ऑप्शन देगा। आपने इसको ओके कर देना है, आपकी बैंक जनरेट स्लिप हो जाएगी। जैसे ही आपका ये स्लिप जनरेट होगी, आप एक दूसरे इंटरफेस पे चले जाएंगे, जो इस तरीके का इंटरफेस होगा, ठीक है। वहां जाना है आपने। फी पेड डेट, वो आपसे पूछेगा भाई कब भरनी है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एप्लीकेंट कैटेगरी, ठीक है। एप्लीकेंट कैटेगरी में अगर आपने कराची से किया हुआ है, कराची बोर्ड से किया हुआ है,
तो आप के लिखेंगे। अगर कराची के अलावा मतलब कराची में थे लेकिन बोर्ड कोई और था, जैसे लाड़काना, दादू, ठट्टा, जियाउद्दीन बोर्ड, तो आप एस कैटेगरी में करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने किया है लाइक गिलगित वगैरह से, तो आप पी कैटेगरी पे जाइएगा। अच्छा, ये एस के एस पी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ओपन मेरिट की लास्ट ईयर क्लोजिंग परसेंटेज में देख लीजिएगा कि एस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट फॉल कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या करते हैं, देखते नहीं है, भर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले के कैटेगरी वालों को दिया जाएगा, जो सीट्स बचेंगी उसके बाद एस कैटेगरी आएगी, उसके बाद पी कैटेगरी आएगी। तो एस कैटेगरी में देख लीजिएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को पिछले साल एडमिशन दिया गया था। ठीक है, फिर इससे आपसे ये पूरा जो एक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने फिल करनी है, रिक्वायरमेंट्स अपनी। ठीक है, नीचे आ जाना है, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड भरना है। ठीक, जिन लोगों का जो है वो क्या कहते हैं एडमिशन मतलब रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, अब बात आ गई कि बीएस फर्स्ट ईयर का मैं देख रहा हूँ, तो पहले इधर एक ऑप्शन था वेटिंग फॉर रिजल्ट का, अब ये वेटिंग फॉर रिजल्ट इन्होंने हटा दिया है। तो आपने अपना तमाम तर डाटा इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, और नीचे लिख रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर बी एलएलबी, तो आपने यहाँ पर वो मेंशन करना है मार्क्स वगैरह अपने जो भी उसमें हासिल किए होंगे आप लोगों ने। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे यस करेगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट मैथमेटिक्स अगर आपने पहले किया हुआ है कोई मैथमेटिक्स सर्टिफिकेट केयू से ही, तो भी आपने यस करना है। हैव यू स्टडीड उर्दू, मतलब कोई उर्दू उर्दू पढ़ी हुई है तो नो करो, इसका कोई मसला नहीं है। हैव यू स्टडीड हिंदी, नो कर दो। ठीक है, अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की हुई है तो वो कर देना। अब यहाँ पे आप शो प्रेफरेंसेस करेंगे। वो कह रहा है मस्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट मोर 3, कम से कम 3 करने हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पूरे 5 भरेगा। ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा और अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद पूरे 5 के 5 आपने भरने हैं इसके अंदर। ठीक है, बच्चे कहते नहीं हमने तो 2 ही भरे थे, हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा था। बेवकूफ हो, सारे भरो इसके अंदर। ये मत करना कि छोड़ दो। ठीक है, फिर बाद में जैसे ही आप करेंगे आप सेव अटैचमेंट्स पे चले जाइएगा। उसके बाद वो आपसे अटैचमेंट्स मांगेगा। ठीक है, और अटैचमेंट करने के बाद आपने जो पे स्लिप आपने जो वाउचर पेड कराया होगा वो इधर अटैच करेगा। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स इधर अटैच करने होंगे। ठीक है, ये हो गया बीएस फर्स्ट ईयर वालों का सारा काम। मैं बैक पे जाता हूँ। ठीक है, और मैं बीएस थर्ड ईयर वालों का देख लेता हूँ। ठीक है, कि बीएस थर्ड ईयर का क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपने नीचे जाना है, सेम वही वाला काम करना है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग देख लेनी है। बीएस थर्ड ईयर वाले बच्चों की क्लोजिंग मतलब सिंध में भी बहुत सारे बच्चों को दिया गया है, सिंध एस कैटेगरी में और पी कैटेगरी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया गया है पिछले साल। सेम काम आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे कुछ चीजें पूछेगा कि भाई वाउचर जनरेट करना है। आपने वाउचर जनरेट किया। ठीक है, वाउचर जनरेट करने के बाद वही मैं कह रहा हूँ आपको 1 से 2 दिन पुरानी आगे वाली डेट डाल लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये था कि सर हमारा जो है ना वो अभी तक बीकॉम बीए वगैरह का रिजल्ट नहीं आया। तो सेम अभी जो फॉर्म मैंने अभी बताया भरना, सेम वही चीज आपके सामने भी आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऑप्शन दे रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री विद सीजीपीए सिस्टम, तो आपने इसको नो कर देना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आप लिख दीजिएगा। सेम वही फॉर्म है, कोई तब्दीली वगैरह नहीं है। अच्छा, अब स्टूडेंट जो पूछे थे कि सर हम लोगों ने जो है ना अभी तक तो हमारा रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा, आप यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, उनको बोलेंगे भाई हमने तो यहीं से किए, केयू वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, कराची वाले बच्चों की, कि हमने तो यहीं से भी अपना बीए बीकॉम वगैरह जो भी किया लेकिन अभी तक हमारा आया नहीं है रिजल्ट, तो हम क्या करें, क्योंकि वेटिंग फॉर रिजल्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। वो जो आपको बोलेंगे फिर आपने वो करना है। वैसे उसूलन मैं बता दूं लास्ट ईयर जो था वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, वो खुद ही डाटा आपका रिट्राइव कर लेते हैं अपने रिकॉर्ड से। लेकिन फिर भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कोई जाए, इसको पता करे और फिर अपना ये फॉर्म फिल करे। ठीक है, ये बहुत आसान से एक फॉर्म का तरीका था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।